जय हिंद दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो रहेगा डेली मार्केट प्लान में, उसमें जैसे अपन ने कल बात करी थी स्टॉक्स पे, स्विंग ट्रेड्स पे, मार्केट पे, आज भी अपना वैसे ही डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं कि जो पहली न्यूज़ है, मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अपन जैसे इंटरेस्ट रेट, गोल्ड, ऑयल, रुपी इन सब की बात करेंगे, तो इसका कुछ ये बताने का मतलब नहीं है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्विंग ट्रेड्स पे आएगा या फिर इन्वेस्टिंग पे आएगा। क्योंकि इसका कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि डायरेक्ट कोरिलेशन है कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं, रुपी गिर गया तो वो गिर गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अपन को एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है, एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बनना है या फिर ट्रेडर बनना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपन को पता रहना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि रुपी अगर आप देखेंगे ना, तो फिर से ये डिप्रिशिएट होना चालू हो गया। मतलब जो डॉलर है वो अभी फिर से स्ट्रॉन्ग हो गया है। अभी इसके मल्टीपल रीज़न होते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी है। अपन ने जैसे कल की वीडियो में भी बात करी थी। तो फिर इसमें क्या होता है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो लोग सेफ हेवन की तरफ, डॉलर की तरफ जाते हैं। तो वो ये रहता है कि जो बाकी करेंसी है उन पे प्रेशर आने लगता है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया है, सब जगह जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स है सब जगह यही हालत है। तो आप देखेंगे कि जो रुपी भी है वो इधर फिर से 95.3 के अराउंड था, तो वो वापस 95.6 के अराउंड जा रहा है। तो इससे भी एक थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा मार्केट का जो सेंटीमेंट रहता है वो थोड़ा नेगेटिव चल जाता है। दूसरी चीज कि एंथ्रोपिक जो है वो अपने आईपीओ की बात कर रही है। अब जो मेरा ये मानना है कि जितनी भी एआई की कंपनीज हैं, तो एक तो अपन कोई होते नहीं है कि अपन कोई बहुत बड़े वो है, मतलब विद्वान इधर बैठे हुए हैं कि अपन इस पे कमेंट करें। पर ये चीज़ है कि जो एआई कंपनीज जितनी भी है, ओपन एआई हो गई, एंथ्रोपिक हो गई, तो इनका जो फ्यूचर का कैश फ्लो है वो इतना विजिबल दिख नहीं रहा है। मतलब ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे मैंने एनालिस्ट के जो इंटरव्यूज देखे वो ये बोल रहे हैं कि आप वो तो छोड़िए कि पी रेशियो से अपन इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि जैसे नई कंपनीज रहती है उसमें पी रेशियो कैलकुलेट नहीं होता, उसमें सेल्स देखते, रेवेन्यू टॉप लाइन कितनी रहती है, आप शार्क टैंक में देखेंगे जैसे। तो स्टार्टअप जो रहते हैं उनका ये रहता है। अब ये स्टार्टअप से तो बहुत बड़ी हो चुकी है कंपनियां, तो इनका भी अब ये है कि ठीक है फ्यूचर में अर्निंग्स आएगी, तो अभी इनको सेल्स पे कर रहे हैं, पर इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है फिर सेल्स ग्रोथ है वो भी उतनी तेजी से नहीं हो रही जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट लग रही है। तो एक चीज है कि एआई बबल जो है उसमें ये चीजें फैक्टर इन की जा रही है कि फ्यूचर सेल्स, प्रॉफिट आप छोड़िए, सेल्स कितनी होगी, तो वो अभी लोग कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। इसलिए क्या है कि जो एआई वाले स्टॉक्स से सेमीकंडक्टर हो गए, इनमें भी थोड़ी आपको उथल-पुथल दिखेगी। फिर अपन गोल्ड की बात करेंगे, तो गोल्ड अभी पिछले टाइम से थोड़ा बढ़ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में भी। तो जो गोल्ड है वो आप देखेंगे, और इवन सिल्वर भी, सिल्वर आज 1% ऊपर है। तो इधर पे अपन ने कल भी बात करी थी, तो गोल्ड आज भी 1% ऊपर है, सिल्वर भी ऊपर है। तो इधर पे जैसे अपन ने इधर बात करी थी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ी बढ़ती है, जैसे ये वाली साइड में, तो ये सब चीजें जो हैं इनके प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो ये अपना आज का यह अपना आज की तीसरा टॉपिक था। फिर उसके बाद पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार, इसका जो रिजल्ट आया काफी अच्छा है। अगर आप बाय ऑन बाय देखेंगे तो 92% का जंप है इसमें, मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, मोमेंटम स्टॉक में भी क्लियर दिख रहा है। मैं आपको भी चार्ट भी दिखाता हूँ। और जो मेन चीज है कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, वो 8,372 करोड़ हो चुका है। तो ये एक बहुत मेन चीज है कि जो पीबी फिनटेक है उसका अभी अपन चार्ट देखते हैं कि इसका चार्ट भी अच्छा दिख रहा है। अगर इसको अपन वीकली पे जाके देखेंगे, क्योंकि डेली पे अभी मेरे को थोड़ा चॉपी लग रहा है, अगर आप वीकली पे देखोगे तो बहुत ही अच्छा ये बेस बना रहा है। और ब्रेकआउट के लिए अगर आप वीकली पे ट्रेड करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। इधर का जो एसएलवी आ रहा है वो तो 1% ही आ रहा है वीकली पे। तो अगर आप इसको डेली पे जाएंगे, डेली पे देखेंगे, तो इधर पे एक मेरे ख्याल से अगर मैं होता आपकी जगह तो इधर पे जरूर ट्रेड लेते हैं, एक पायलट पोजीशन लेते हैं, क्योंकि ये इधर पे जाके फिर कंसोलिडेट करेगा, तो अपन इधर पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज है कि आप इसको अपने रेडार पे रख सकते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट आया है। फिर अगला है फिजिक्स वाला। फिजिक्स वाला का भी जो Q1 का रिजल्ट था, टर्न अराउंड रिजल्ट था वो भी। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू 24% से बढ़ा है, और जो आपकी मार्जिन है उसमें भी इंप्रूवमेंट आई है। स्टॉक में तो 7-8% का जंप भी दिया था। पर जो मेन चीज है कि मैंने इनकी रील्स में भी देखा था, ये असम में जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर आप रील्स में इनका देखेंगे तो वो भी एक थोड़ा अच्छा साइन है, थोड़ा फिलेंथ्रोपिक साइड है। पर ये है कि मेरे को वो मूव काफी अच्छा लगा कि उधर वो बाढ़ में बच्चों के साथ है। तो एक चीज आपको ये भी देखनी चाहिए फाउंडर की, कितना वो ग्राउंडेड है। तो मेरे को वो चीज इनकी अच्छी लगी। फिर जो एक और चीज है कि इंप्रूवमेंट डिस्पाइट नीट एग्जाम साइकिल डिसरप्शन। अब क्या होता है कि जैसे ही नीट रीनीट हुआ था, तो उसके बीच में फिर बच्चों ने और क्लासेस ली थी। तो उसका ऐसा लग रहा था कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे तो मार्जिन पे इम्पैक्ट आएगा, तो पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका अगर अपन चार्ट देखेंगे पीडब्ल्यूएल का, तो मेरे ख्याल से अभी इसका जो चार्ट है, हाँ,
इसने इधर पे ये थोड़ा रिकवरी का तो दिया है, मेरे ख्याल से ट्रेडेबल नहीं है ये चार्ट, पर अगर आपको अपन एक स्टोरी देखें कि काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मेरे को ये चार्ट तो बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं लग रहा है, पर मेरे को स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और ये इधर पे अगर कुछ अच्छा बनाएगा सेटअप तो अपन इसको ज़रूर ट्रैक करेंगे। फिर जो अगली चीज़ अपनी आती है इंडिसेस का एनालिसिस, स्टॉक्स कौन से देखने हैं, मार्केट ब्रेडथ देखनी है, सेक्टर कौन से स्ट्रेंथ में, तो अपन ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इधर देखोगे कि एक हिरेन गमानी करके ट्रेडर हैं, तो मैं उनसे बहुत सीखता हूँ। अगर आप ट्विटर में भी उनको ढूँढ सकते हैं, तो उनका ये बनाया हुआ है चार्टिंग पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि अपन को ये इधर पे ये वाली लाइन पे देखना है, अप 4.5% प्लस टुडे, ये वाली लाइन में। अपन को ये देखना है कि कितने स्टॉक्स ने आज 4.5% से ज़्यादा का मूव दिया है, ठीक है? तो इसमें क्या होना चाहिए कि कंसिस्टेंटली 100 के ऊपर होना चाहिए, मैं तभी थोड़ी अच्छी पोजीशन साइज़ के साथ ट्रेड करता हूँ। वरना क्या है कि मैं पायलट पोजीशन लेता हूँ 4% 3% ऐसे, क्योंकि मार्केट क्या है कि बहुत ही चौपी चल रहा है। अगर आप देखेंगे ना कि जैसे ये आप देखेंगे, इधर पे तो ये सिंगल डिजिट्स में, इधर आपको ट्रेड ही नहीं करना है ना? ये भी अभी आपको सिंगल डिजिट में दिख रहा है। ये वाला अच्छा पीरियड था। जैसे 12 जून से देखेंगे ना कि 343, 215, 114 ऐसे करके ये अच्छा पीरियड था। ये आप 1 हफ्ते ट्रेड कर सकते थे, फिर बाहर बैठना है, ये थोड़ा ठीक पीरियड था, है ना? तो मार्केट क्या है कि बहुत टाइम से चौकी, तो इसलिए आपको इधर पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब बुल रन आता है तो ये 100-100 के नंबर जो रहते हैं डेली रहते हैं। तो अभी भी अगर आप देखेंगे कि 85, 119, 100, तो ये बड़े चौपी पीरियड चल रहा है। तो इसलिए अ, अगर मैं आपको बताऊँगा कि इधर पे भी स्विंग ट्रेड्स में भी ज़्यादा इधर ट्रेड्स है नहीं कल के लिए, क्योंकि अपन फोर्सफुली ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि मार्केट ब्रेडथ जो है अभी काफ़ी खराब चल रही है। फिर अगर अपन स्टॉक्स पे जाएँ, अब 3 स्टॉक्स मैंने इधर पे रखे हुए हैं, पर मैं आपको बताऊँगा कि क्यूपिड का। अब ये एक ऐसी कंपनी है कि ये सदाबहार कंपनी टाइप है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स बनाती है कंपनी। तो इसने जो बेस का ब्रेकआउट दिया था इधर, जो बहुत ही बड़ा बेस बना था इधर पे, है ना? उसके बाद इसने जो ब्रेकआउट दिया, इसने जो रिटर्न दिया है मेरे ख्याल से हज़ार-हज़ार परसेंट से भी ज़्यादा है कुछ। इधर से अपन देख लेते हैं बेस ब्रेकआउट से। 1700% का रिटर्न है। तो ये है कि ये स्टॉक अभी क्या हो रहा था कि मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, साइडवेज चल रहा है, निफ्टी गिर रहा है, पर ये स्टॉक ऊपर ही जाया जा रहा था। तो इसमें इसने 2 ही बेकार कैंडल बनाई, एक ये वाली बनाई थी -10% की, और अभी भी इसने वैसे ही -10% की बनाई है। तो ये मतलब नेचर है स्टॉक का, मतलब ये ऊपर जाते ही जाता है। अभी भी आप देखेंगे दोनों में बहुत बड़ी विके रिकवरी अच्छी आई है। तो इसको आपको बिल्कुल भी लेना नहीं है, थोड़ा रिस्की स्टॉक है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मेरे को थोड़ा हँसी आई ये स्टॉक देख के कि नेचर बड़ा अजीब-सा है इसका, कि मतलब निफ्टी नीचे गिरता है तो ये ऊपर जाता है, और अभी तो मतलब जो विक्स आई है वो भी बहुत बड़ी-बड़ी है। तो ऐसे स्टॉक्स को तो मेरे ख्याल से आपको इग्नोर करना चाहिए। तो आज का जो अपना सबसे पहला स्टॉक रहेगा वो है एचएससीएल। तो इसमें भी यही है कि एक अच्छा अपट्रेंड है, अगर आप इधर से देखेंगे अच्छा अपट्रेंड है 70% का, और उसके बाद इसने अभी ये थोड़ा सो रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अब मैंने इसको अपने रडार में इसलिए रखा है क्योंकि बाइंग पॉइंट से जो इसका एसएल आ रहा है ना, वो काफ़ी कम आ रहा है। जो अपन को हमेशा दिखते हैं कि राइट हैंड साइड कंसोलिडेशन होना चाहिए, तो अगर आप इधर पे देखेंगे, तो ये मेरे ख्याल से 2.7% का है। तो ये इसको आप ट्रेड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी टाइटनेस है। इसके ऊपर जाएगा तो बाय करना है, इसके नीचे आएगा तो सेल करना है, बहुत ही सिंपल है। दूसरा जो शेयर है उसमें भी सेम चीज़ है कि अपने को जो राइट हैंड साइड कंसोलिडेशन में मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इसमें तो मेरे ख्याल से 1.14% का है। पोज़ीशन साइज़ आप इसमें अच्छी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कल स्टार्टिंग में ही अगर इसमें पोज़ीशन मिल जाए 9-15 के बाद, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तीसरा जो अपना शेयर है वो है बालाजी एमाइन। तो बालाजी एमाइन इसका हल्का सा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, पर अगर आप इसको इधर पे भी बाय करेंगे तो 2-2.5% का एसएल। तो ये है कि अगर आप 5-5% की पोज़ीशन साइज़ से भी जाएँगे तो इसमें आपको अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है, क्योंकि जो एसएल है वो काफ़ी कम है, और जो अपसाइड है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये तीनों स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से 5 से 8% पोज़ीशन अगर आप जाएँगे मैक्स टू मैक्स, तो उतना अच्छा है। 10-12% अभी मेरे ख्याल से इतना रिस्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्केट है, अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैश की वज़ह से हो रहा है कि जो अभी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन ये लेके आए हैं, तो उसकी वज़ह से हो रहा है, क्योंकि ये मार्केट लगातार गिरे ही जा रहा है, विक्स बन रही है, मतलब बहुत ही चॉपी मार्केट है। मतलब मैं भी 2018 से देख रहा हूँ मार्केट, पर इतना बेकार मार्केट मैंने अपनी लाइफ़ में नहीं देखा है। मतलब 2018 से आप मान लीजिए 8 साल हो चुके हैं। ये जो मार्केट है ये बहुत ही टफ पीरियड है। मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इवन, या फिर आप पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से भी 8-10 महीने का अगर आपका थोड़ा व्यू है, आप थोड़ा बहुत निफ्टी इधर पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उसमें आपके लिए मतलब मेरे हिसाब से कोई भी इसमें बुराई नहीं है। फिर जैसे कि अपन ने हमेशा देखा है कि अपन को स्टॉक्स की बात नहीं करनी है, अपन को एक पॉडकास्ट की भी बात करनी है कि अभी रिसेंट में मैंने कौन-सा पॉडकास्ट देखा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि वाद करके एक चैनल है, अरियंत उनका नाम है।
तो बाद में मैंने पॉडकास्ट देखा था कि प्रसन्ना तंत्री करके हैं ये मेरे ख्याल से आईएसबी हैदराबाद के, इनने बताया है कि 2 बड़ी जो गलतियाँ अभी गवर्नमेंट कर रही है, उसके बारे में बताया है कि गवर्नमेंट ने जैसे अभी 7 या 8 लाख करोड़ कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए थे, उस पे इनने बात करी है, इन्फ्लेशन पे बात करी है, मिडल क्लास कैसे फँसा है, डेट कैसे कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, करेंसी पे बात करें तो ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए। 1 घंटे का है, 1.5x पे देखेंगे तो 30-40 मिनट में हो जाएगा। फिर जो अपनी बुक आती है वो आती है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इसमें ये सौरभ मुखर्जी की बुक है। इसमें आपको ये बताएँगे कि जो एशियन पेंट्स है वो एशियन पेंट्स कैसे बना, बजाज फाइनेंस के बारे में बताएँगे, एचडीएफसी बैंक के बारे में बताएँगे कि इन लोग ने कैसे इतनी ग्रोथ अचीव करी है। अभी थोड़े ये मतलब जो इनकी पॉपुलैरिटी है मतलब पॉडकास्ट में तो बहुत अच्छी है पर बहुत सारे लोग सर को क्रिटिसाइज़ करते हैं पर मेरे हिसाब से सबका अपना-अपना टाइम आता है। तो यही चीज़ है कि अपन को ये वाली बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से तो। और इसमें आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिलेगा। ये इन्वेस्टिंग के हिसाब से ज़्यादा है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से उतनी नहीं है, पर मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स को ये बुक पढ़नी चाहिए। तो आपका कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।